नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से जो है आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें जो है आपका ये टॉपिक से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इस टॉपिक को आज हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू जो हैं, जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको जो पूरा वीडियो है, पूरा लेक्चर है, वो समझ में आए क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का पेट का जो एग्ज़ाम आपका 6 और 7 सितंबर को होना है, तो उसके लिए बिल्कुल मेहनत से लग जाइए, जी-जान से लग जाइए क्योंकि आपको 70 प्लस नंबर जो है लेके आने हैं, अगर आपको लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट की जो है एग्ज़ाम में बैठना है तो, ठीक है? तो उसके लिए जो है 70 प्लस लाने के लिए आप जो है इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। इस पे आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो कंटेंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को जो है जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और सभी देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी लोग जो है इस रक्षाबंधन पर्व पर अपने परिवार को और अपने बहनों को जो है एक सरकारी नौकरी का जो है आप तोहफ़ा दे सकते हैं और उसके लिए आपको जी-जान लगा के जो है पढ़ना होगा और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, ज़रूर ये तोहफ़ा एक ना एक दिन आप अपने परिवार को देने वाले हो। ये मैं आप लोगों की तरफ से वादा करता हूँ। ठीक है? तो आइए उससे शुरू करते हैं अपना जो लेक्चर है और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो है पहले पड़ोसी देश कितने हैं, पहले उसके बारे में अगर समझा जाए तो कितने भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है? तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, उसको अगर हम देखें तो एक आप देख रहे हो नेपाल है, दूसरा पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, चाइना है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं? तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारत के जो है, आप ये याद कर सकते हो बचपन में एमबीए, ठीक है? तो बचपन में एमबीए, ठीक है? ये पुराना ट्रिक है लेकिन आज भी याद कर रहे हो कराने के लिए याद करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये सीक्वेंस भी यही है, ये क्रम भी यही है, ठीक है? बांग्लादेश आपका है, चाइना है, उसके बाद फिर ये आपका बांग्लादेश, चाइना, चाइना के बाद पाकिस्तान, ठीक है? ये काट दीजिए। उसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है, भूटान है, फिर अफ़गानिस्तान में 7 ही देश हैं मतलब स्थलीय सीमा बनाने वाले, ठीक है? स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने देश हैं? 7 देश हैं। कितने हैं? स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 देश हैं, ठीक है? 7 देश हैं और टोटल जो सीमा बनती है, टोटल सीमा अगर की बात ये इसकी लंबाई जो है वो कितना होगा? तो बताइए 15,106 किलोमीटर, ठीक है? बस 7 किलोमीटर। ये टोटल जो है बाउंड्री लाई है, ठीक है? उसके बाद बांग्लादेश में ये अब देखिए तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी आपकी लगती है जो है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, फिर जो है पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, फिर जो है आपका म्यांमार के साथ, फिर भूटान और लास्ट में जो है अफ़गानिस्तान के साथ। तो देखिए इसमें से नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका होने वाला है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन आपका बांग्लादेश होगा, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन कौन-सा होगा? बांग्लादेश, बांग्लादेश इसका राइट आंसर है क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत के साथ जो है 4096 किलोमीटर मतलब का इतने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है? कितने किलोमीटर की? 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान आपका कितना शेयर करता है? पाकिस्तान आपका 33-23 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद नेपाल आपका कितना करता है? अच्छा इस बार ये पे इसका हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाए और ये आपको भूलेगा कभी, ठीक है? ये आपका ऐसे लिख सकते हैं पहले बचपन में एमबीए BCPN MBA, ठीक है? इस तरीके से लिख लीजिए। उसके बाद फिर पहला जो बांग्लादेश है वो 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। दूसरा चाइना आपका है वो 3488 यानी थी 34 हाउ 3488 यानी 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है? उसके बाद पाकिस्तान है ये 33-23 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। कितना? 33-23 याद कर लीजिए 2-3 बार पढ़ोगे, लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा और बिना याद किए आपके जिम्मे कल्याण भी नहीं होने वाला है क्योंकि एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है, कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकती है। अगर आपको भारत और पड़ोसी देश जो उसमें टॉपिक दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस में, तो ये सब चीज़ें आपको जाननी बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो 33-23 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ है, फिर आपका नेपाल नेपाल आता है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद म्यांमार है, ठीक है?
म्यांमार के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है वो 1643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है। उसके बाद आपका बांग्लादेश सॉरी भूटान है, ठीक है, भूटान है और भूटान के साथ आपका जो है 699 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होता है। और फिर लास्ट में आपका आता है क्या, अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर की, ठीक है, सबसे कम सीमा साझा करता है कितना, 106 किलोमीटर की। तो ये सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में आपको याद भी करना है, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश से जो है सीमा साझा करने वाले कितने भारतीय राज्य हैं, इसके बारे में बताइए। तो बांग्लादेश से कौन कौन सा जो है, वेस्ट बंगाल एक करता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल एक करता है। दूसरा जो बताइए कौन सा, एक असम है, वेस्ट बंगाल के अलावा एक असम है। दूसरा और फिर कौन सा है, असम के अलावा मेघालय है, ठीक है, असम के अलावा कौन सा है, मेघालय है। मेघालय के बाद और कौन सा है, त्रिपुरा है, ठीक है, मेघालय के बाद त्रिपुरा है। त्रिपुरा कई बार आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, तीन तरफ से घिरा हुआ जो है बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ जो राज्य है वो त्रिपुरा है, ठीक है। और इसके बाद एक स्टेट आपका और आता है, वो कौन सा है, मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। तो टोटल आप देख रहे हो, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के साथ आपका उत्तराखंड, ठीक है, चाइना के साथ उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद है आपका कौन सा, बताइए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद और कौन सा, सिक्किम, ठीक है, उसके बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य है। और इसके अलावा जो है एक लद्दाख आपका है, जो कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वो भी बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान आप देखोगे लद्दाख करता है, चाइना, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद फिर जो आप देखोगे पंजाब करता है, ठीक है, पंजाब के बाद राजस्थान करता है, और राजस्थान के बाद गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात, ठीक है। ये जो है किसके साथ सीमा साझा करते हैं, आते पाकिस्तान के साथ। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ आपका उत्तराखंड यानी यूके करता है, ठीक है। यूके के बाद आप देखोगे यूपी, यूपी भी नेपाल से सीमा साझा करता है। तो यूपी के बाद आप देखोगे तो फिर बिहार जो है इसके साथ सीमा साझा करता है। बिहार के बाद आप देखोगे वेस्ट बंगाल इसके साथ सीमा साझा करता है। और वेस्ट बंगाल के बाद जो है आप देखेंगे तो फिर आपका सिक्किम जो है वो भी इसके साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी आपको। म्यांमार के साथ तो वो सन भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। तो म्यांमार आप देखोगे भारत के पूर्वी हिस्से में है, और पूर्वी हिस्से में अगर हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड बाउंड्री शेयर करता है। नागालैंड के बाद जो है कौन सा, नागालैंड के बाद अगर आप देखेंगे तो मणिपुर है, ठीक है, नागालैंड के बाद मणिपुर है। और मणिपुर के बाद फिर अगर जो है कोई स्टेट जो आपका म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो वो कौन सा स्टेट है, वो आपका मिजोरम है, ठीक है, वो कौन सा है, मिजोरम है। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो आपका म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद फिर भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान के साथ जो सीमा साझा करने वाला पहला जो स्टेट आपका वो सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम की बात अगर बात करें तो फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद अगर बात करें तो फिर असम, असम है। और असम के बाद फिर जो है आपका मेघालय, ठीक है, असम के बाद मेघालय। ये जो आपके हैं ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, भूटान के साथ। अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल एक यूनियन टेरिटरी जो है बाउंड्री शेयर करती है, वो कौन सी है, लद्दाख है। जम्मू कश्मीर जो है भारत की यानी लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आपके जो है उसमें ऑप्शन में जम्मू कश्मीर भी देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल लद्दाख ही है जो आपका अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आई होप ये पूरी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया, भारत के साथ जितने भी स्टेट जो अन्य आपके कह सको ये बाउंड्री शेयरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, और उनके साथ जो कितनी किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है और उनके साथ कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, ये पूरा मैंने आपको बताया। आइए आगे जो है हम अगला प्रश्न अपना देखें। अगला प्रश्न कौन सा है,
तो अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल से कौन नहीं करता है? अब अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, तो इंडिया के मैप में आपको कुछ इस तरीके का जो है दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो ये आपका नेपाल वाला रीजन है। तो आप उत्तर प्रदेश देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ये पूरा है ही आपको, ठीक है? बिहार देखोगे, बिहार भी आपको यहाँ दिखेगा इधर। उसके बाद सिक्किम आप देखोगे तो इधर जो है सिक्किम है, फिर भूटान है इधर, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सिक्किम भी देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर असम, असम जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा है? असम है, ठीक है? असम राज्य ऐसा है जो आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न अगर देखें हम, नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, कौन सा भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा, चलिए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, म्यांमार की राजधानी क्या है? अच्छा, म्यांमार की राजधानी क्या है ये बताइए। म्यांमार के साथ साथ जो है जितने भी भारतीय राज्य जो मतलब जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, उसकी पूरी बताइए कि किसका जो है कौन सा जो है देश, जैसे आपका बी से आपका बांग्लादेश है, सी से चाइना है, पी से पाकिस्तान है, उसके बाद एमबीए यानी एम से म्यांमार है, फिर बी से भूटान है, फिर ए से अफगानिस्तान है। सबकी जो बताइए कि सबका वो क्या है, करेंसी क्या, मतलब सॉरी, आपका राजधानी क्या है? बांग्लादेश का राजधानी क्या है? ढाका है, ठीक है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। उसके बाद चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है, ठीक है? चाइना की राजधानी बीजिंग है। ई से पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है, ठीक है? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। उसके बाद फिर म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है? यही प्रश्न आज से क्वेश्चन में पूछा गया है जो है, तो ये आप देखिए नेपीडा, नेपीडा जो है ये इसका क्या है? राजधानी है, ठीक है? ये इसका राजधानी है नेपीडा। उसके बाद फिर भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है, ठीक है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो नेपीरा है, ठीक है? नेपाल की राजधानी क्या है? नेपीरा है। थिम्पू किसका है? थिम्पू भूटान का है, ठीक है? किसका है? भूटान का है। ढाका किसका है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो जो है यंगून जो है इसी की राजधानी 2005 तक थी, ठीक है? कब तक? 2005 तक इसकी राजधानी थी म्यांमार की। उसके बाद चेंज करते इसको जो है नेपीरा कर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन लेके आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा क्या है, इसका अभी प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। युआन जो है क्या है? क्यात क्या है? नेगुल्ट्रम क्या है? रुपया क्या है? अच्छा, मॉरिशस का और मालदीव का तो रुपया है, ठीक है? मॉरिशस हो गया, मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है? इन सब की अगर करेंसी आप देखोगे तो फिर क्या रबो रुपया है, ठीक है? नेगोल्टर जो आपका ये है आपका एक ऑप्शन, ये आपका किस्सा है? भूटान का है। ये किस्सा है? भूटान का है। अगला आप क्या तो देखोगे तो क्या किसकी किसकी मुद्रा है? क्या आपका म्यांमार की मुद्रा है, ठीक है? किसकी है? म्यांमार की है। तो ये पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के बारे में तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर भूटान, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तीरंदाजी है, ठीक है? क्या है? तीरंदाजी है, ठीक है? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। उसके बाद यहाँ की करेंसी जो है ना वुड्रम है। इसका जो राजधानी है वो थिम्पू है, ठीक है? और वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन लेके हमने क्या है, कौन से भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा साझा नहीं करते? तो म्यांमार से अगर देखिए तो ये वाला आपका रीजन जो आपका इधर से है ये, ठीक है? तो इसमें कौन सा राज्य, इधर आप अरुणाचल प्रदेश देखोगे, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर आपका मणिपुर, इधर आपका सॉरी ये नागालैंड है, ठीक है? ये नागालैंड, ये मणिपुर, और फिर इधर आपका जो है मिजोरम है। सो दे दीजिए कौन सा ऑप्शन है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। पहला ही ऑप्शन हमारा जो क्या है वो करेक्ट है, ठीक है? असम साझा नहीं करता तो गलत है। उत्तराखंड साझा नहीं करता, उत्तराखंड गलत है। बिहार साझा नहीं करता, बिहार गलत है, ठीक है? तो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये हमारा करेक्ट आंसर है कि म्यांमार से सीमा साझा करने वाले यही प्रमुख देश है, ठीक है? ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चाइना से यानी चीन से साथ कौन से देश, कौन सा राज्य इसमें से चीन से सीमा साझा नहीं करता है? तो आप देख लीजिएगा। अगर जो है आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई दे, हिमाचल प्रदेश के बाद लद्दाख दिखाई दे, लद्दाख के बाद आपको उत्तराखंड दिखाई दे, उसके बाद फिर आपका सिक्किम दिखाई दे, अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे, इसके अलावा जो कोई भी जो है राज्य उसमें देगा तो वो हमारा सीमा साझा नहीं करेगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले देशों के नाम बताइए, ठीक है? और म्यांमार से हो ही गया। उसके बाद फिर ऐसे ही आपका एलओसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है? युद्ध विराम रेखा किसको बोला जाता है?
युद्ध विराम रेखा किसको बोलते हैं? तो युद्ध विराम रेखा किसको बोला जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलओसी को बोला जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के सीमा के बीच में खींचा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही रेड केप लाइन के बारे में आपसे पूछेगा, रेड केप लाइन क्या? तो रेड केप लाइन में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऐसे ही यहाँ से एलएसी और फिर मैकमोहन लाइन के बारे में पूछेगा, एलएसी और मैकमोहन लाइन के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो एलएसी और मैकमोहन लाइन किसके साथ है? चाइना और भारत के साथ है, चीन एंड भारत के साथ है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसके लिए बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं और एकदम से तैयार होके प्रिपेयर होके ही एग्जाम के लिए रहिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए अगला प्रश्न, अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य जो है संघ राज्य क्षेत्र भारत की सीमा को अफगानिस्तान, अब देखिए इस तरीके का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्या है? कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, मतलब चाहे वो राज्य स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, तो वो भारत की सीमा को अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से तथा चाइना, तीनों देशों के साथ साझा करता है। तो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, ठीक है, इंडिया का अगर आप मैप देखोगे इधर, तो इसमें क्या है, कौन सा जो है आपको बोल रहा है, ये चाहे यूनियन टेरिटरी हो चाहे वो आपका स्टेट हो, वो आपका चाइना के साथ भी सीमा साझा करना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करना चाहिए, और फिर जो है आपका पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करना चाहिए। तो आप ये देखो भी इस तरीके से आपका इधर जो आया हुआ है, और ये रीजन आपका कौन सा है? लद्दाख है, ठीक है। जो कि क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, ठीक है। तो यूटी है ये आपका लद्दाख चाइना के साथ भी कर रहा है, उसके बाद इधर अफगानिस्तान के साथ भी कर रहा है, और इधर आपका जो है पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका कौन सा है? लद्दाख है, ठीक है। वो कौन सा है? लद्दाख है। ऐसे ही आप जो देखोगे सिक्किम भी, सिक्किम किसके साथ साथ जो है आपका नेपाल के साथ इधर, ठीक है। नेपाल के बाद भूटान के साथ, ठीक है। नेपाल के बाद भूटान के साथ, और इसके साथ साथ और किसके साथ सीमा साझा करता है बताइए? नेपाल, भूटान और फिर चाइना, ठीक है। नेपाल, भूटान और चाइना, तीन देशों के साथ जो है आपका ये सीमा साझा करता है। उत्तराखंड किससे साथ साझा करता है? उत्तराखंड भी आपका चाइना के साथ करता है और नेपाल के साथ करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इस तरीके का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस तरीके से वेस्ट बंगाल आपका एक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये आपका नेपाल के साथ भी करता है, ठीक है, नेपाल के साथ भी करता है। उसके बाद फिर आपका बांग्लादेश के साथ भी करता है, बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के साथ साथ जो है फिर आप पर एक और है जिसको बोला था भूटान, इसके साथ भी ये सीमा साझा करता है, ठीक है। तो कुछ राज्य भी ऐसे हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो तीन देशों से उससे अधिक जो सीमा साझा करते हैं। तो इसके लिए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, भारत का कौन सा राज्य जो है, इसमें क्या पूछा गया, भारत का कौन सा राज्य तीन देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमाएं साझा करता है, किंतु म्यांमार और चाइना से नहीं करता। म्यांमार और चाइना से नहीं करता है, मतलब कि आप ये देखिए, तो पहले देखिए म्यांमार से कौन कौन से प्रांत सीमा साझा करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद फिर आपका मिजोरम, ये आपके किससे साझा करते हैं? म्यांमार से। तो देख लो, इसमें से अगर कोई ऑप्शन इसमें दिया हो तो वो ऑप्शन को आपको छाड़ देना है, ठीक है। म्यांमार और चाइना से नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश तो करता है, तो इसको तो नहीं करता, इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा सही। सिक्किम नहीं करता, तो अभी इसको हम देखेंगे। पश्चिम बंगाल नहीं करता, इसको हम देखेंगे। असम भी नहीं करता, तो इसको अग्नि द्वीपों में से हमको छांटना है, ठीक है। चाइना से भी नहीं करता है, तो सिक्किम को चाइना से करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा। असम जो है चाइना से नहीं करता, तो अब पश्चिम बंगाल और असम इन दोनों में आपको देखना है, ठीक है। तो आप देखिए पहले नेपाल, नेपाल से क्या असम सीमा साझा करता है? नेपाल से असम से असम सीमा साझा करता है? तो नहीं करता, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा पश्चिम बंगाल आएगा। ये आपका नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है, उसके साथ साथ भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है, और फिर लास्ट में आता है बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भी ये सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये जितने प्रश्न आपको बताए गए हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित, ये पूरा आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और इससे संबंधित एक चीज और जान लीजिए कि भारत की जो तट स्थलीय सीमा है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये कितना है आपका
ये 75 to 16 ये इतना है, ठीक है। 7516 किलोमीटर है ओवरऑल, अगर इसमें लक्षद्वीप और फिर जो है इधर अंडमान एंड निकोबार दोनों मिलाया जाए तो, ठीक है। टोटल जो भारत की कह सकते हो जलीय या तटीय सीमा है वो आपका 75,1606 किलोमीटर है। और फिर अगर जो मुख्य भूमिका केवल पूछा जाए, मुख्य भूमिका अगर पूछा जाए आपसे, तो मुख्य भूमिका आप बताओगे कि मुख्य भूमिका कितना है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। मुख्य भूमिका 6100 किलोमीटर है। आपसे पूछा जाए तटीय राज्य कितने हैं, तो तटीय राज्यों की जो संख्या है वो 9 है, ठीक है। तटीय राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 9 है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और भारतीय जो भारत देश है और उसके जो पड़ोसी देश हैं उससे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उतना हमने आपको बताया, ठीक है। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं जैसे आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उससे संबंधित जो वीडियो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो के ऊपर लाइक जरूर करिएगा, ताकि ये कंटेंट जो हम आप पर पहुंचा रहे हैं उसको हम और अच्छे तरीके से जो है डिलीवर कर सके और अच्छा कंटेंट आपको दे सके। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर ड्रॉप करिएगा, ठीक है। और एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को, आप सभी साथियों को जो है रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।